लेक्चर 3 में क्लास में जो हमने पढ़े थे वो हमने कुछ रिलेशनशिप पढ़े थे, जिसमें से सबसे पहले रिलेशनशिप है बिटवीन मूवमेंट अबाउट मीन एंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। यानी कि मूवमेंट अबाउट मीन का मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के साथ क्या रिलेशनशिप है। हमारे पास ये वाला जो म्यू है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है मूवमेंट अबाउट मीन को, और ये वाला जो होता है ये ओरिजिन को, आर्बिट्रेरी वैल्यू जो है वो ओरिजिन को इंडिकेट कर रही होती है। तो हमारे पास μ1 जो है वो 0 के इक्वल होता है, μ2 जो होता है वो आर्बिट्रेरी वैल्यू यानी कि ओरिजिन से वो इस फॉर्मूले के इक्वल होता है कि μ1 माइनस μ1 का स्क्वायर, ये सॉरी μ2 है, शायद वो इतना बारीक है नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। फिर इस तरीके से μ3 जो होता है वो इसके इक्वल होता है, μ4 जो है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डिनरी, क्यूमुलेंट एंड मोमेंट अबाउट मीन। यानी कि क्यूमुलेंट का मोमेंट अबाउट मीन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये हमारे पास मोमेंट अबाउट मीन है और ये हमारे पास क्यूमुलेंट के ऑर्डिनरी जो भी ऑर्डिनरी मोमेंट्स हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, μ1 जो है वो 0 के इक्वल है, μ2 जो है वो हमारे पास k2 के इक्वल है, μ3 जो है वो हमारे पास k3 के इक्वल है, μ4 जो है वो हमारे पास k4 प्लस 3k2 का स्क्वायर के इक्वल है। फिर हमने पढ़े थे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेंस। मोमेंट्स अबाउट मीन के जो कोफिशिएंट हैं वो हमारे पास b1 इसके इक्वल है और b2 इसके इक्वल है, लेकिन जो हमारे पास क्यूमुलेंट के कोफिशिएंट है वो हमारे पास इनके इक्वल है। और इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, वो हमारे पास ये है कि गैमा इक्वल β1 ओवर अंडर रूट, और फिर उसके बाद जो γ2 है वो हमारे पास β2 माइनस 3 के इक्वल है। ये आप इसको प्रूव भी कर सकते हो इनकी वैल्यूज लेकर। और फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन PGF। अब देखें वो क्या है, हमारे पास जो जी थीटा जो है हमारे पास बाय डेफिनेशन इसके इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर इस पर अप्लाई करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है सिंपली के जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है वो लिख देते हैं समीशन के साथ, और उसके साथ हम उसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यानी कि एफ उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो वो हमारे पास आगे एफ आ गया। और अगर हमने इसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको PGF के फंक्शन को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे कि थीटा की जगह सिर्फ हम ETX भी लिखा हुआ था बुक में, ठीक है, वो एक ही बात है। तो हमने क्या करना है कि हमने जस्ट जहां पर हमारे पास थीटा x था हमने वहां पर ETX रिप्लेस कर दिया, बाकी हमारे पास स्टेटमेंट वही रही। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फैक्टोरियल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसकी शॉर्ट फॉर्म है f.m.g.f, FMGF कहते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है H0 अल्फा से। और यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास फैक्टोरियल मोमेंट में क्या होता है कि हमारे पास 1 प्लस अल्फा इन्वॉल्व होता है, तो हम थीटा को लेट कर लेंगे, इनके पुट कर लेंगे 1 प्लस अल्फा। तो यानी कि जो जहां जहां हमारे पास पहले थीटा था वहां वहां हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस अल्फा आ गया। इस तरीके से फिर हमने अगला पॉइंट पढ़ा था, ये था फैक्टोरियल क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। फैक्टोरियल क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है कि ये फैक्टोरियल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का हमारे पास लॉग होता है। तो हमने क्या किया कि हमने जस्ट यहाँ पर लॉग को अप्लाई कर दिया, और लॉग को अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो कोफिशिएंट्स आएंगे उसको बाकायदा पूरी सीरीज के साथ सोल्व करने के बाद वो हमारे पास ये आंसर आएंगे कि K1 जो होगा वो हमारे पास NP होगा, K2 जो होगा वो -NP² होगा, K3 जो होगा 2NP³ होगा, और फिर उसके बाद K4 जो होगा -6NP4 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डिनरी क्यूमुलेंट्स एंड फैक्टोरियल क्यूमुलेंट्स के इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो हमारे पास ये K1 जो है वो इंडिकेट कर रहा है ऑर्डिनरी क्यूमुलेंट्स को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर K1 जो है वो हमारे पास फैक्टोरियल क्यूमुलेंट्स हैं। तो इनके दरमियान हमारे पास क्या रिलेशनशिप है वो आप देख सकते हैं कि K1 जो है वो K1 के इक्वल है, K2 जो है वो K1 प्लस K3 के इक्वल है, K3 जो है वो K1 प्लस 3K2 प्लस K3 के इक्वल है, K4 जो है वो K1 प्लस 7K2 प्लस 6K3 प्लस K4 के इक्वल है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि एग्जाम में आपको ये दिया जाए कि आप ये जो है फॉर एग्जांपल K2 के साथ जो ये रिलेशनशिप है आप इसको प्रूव करो। तो आप इसको प्रूव कैसे करोगे, K1 और K2 की वैल्यू आप कहाँ से लोगे, ये जो लास्ट पेज पे आपने ये वैल्यूज आपने देखी हैं यहाँ से, ये वैल्यूज को आप लेके आप प्रूव करोगे कि ये K2 जो है वो हमारे पास K1 प्लस K3 के इक्वल है। थैंक यू।